है एवरीवन। हम आज का अगला टॉपिक करेंगे जो लास्ट टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आपने देखा था लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा था कि चार्ज कैसे कॉर्नर से लीक होता है। अब हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए अर्थिंग, या जिसे आप ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्थिंग, अर्थ करना, या फिर आप कह सकते हैं ग्राउंडिंग, किसी चीज़ को ग्राउंड करना। और जब भी कहीं अर्थिंग की जाती है तो उसके साथ ही ये सिंबल यूज़ होता है उसके सर्किट डायग्राम में। अर्थिंग सबसे पहले तो यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए आपने कभी भी कोई प्लग स्विच वगैरह देखे हैं, तो यहाँ ये जो टॉप वाला होता है ये ग्राउंड के लिए होता है। दैट मीन्स क्या होगा, इसके पीछे से एक वायर निकाला जाएगा, अर्थ के अंदर डिग किया जाएगा, अर्थ के अंदर कोई कॉपर की प्लेट होगी और उससे लगाया जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो लेट जैसे हमारे पास एक प्रेस ही हो गई, आयरन हो गई, तो उसमें आपको पता ही होगा 3 वायर होते हैं। अगर मान लीजिए कभी इसमें करंट लीक होने लग गया, लीकेज ऑफ करंट आ गई, दैट मीन्स ये मेटलिक पार्ट है, इसमें करंट आ गया, तो ये ग्राउंड वाला वायर क्या करेगा, ये इसे ऊपर वाले के पास पहुंचा देगा, यहाँ ग्राउंड वाले वायर के पास, इसके थ्रू ये ऐसे अर्थ में जाएगा और कॉपर की प्लेट से ये अर्थ को अपना करंट सप्लाई कर देगा। तो अर्थ इनफाइनाइट चार्ज ले सकती है और दे सकती है। अर्थ इज अ रिजर्वोयर ऑफ चार्ज, अर्थ के पास बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो पहला तो इसका यूज़ है सेफ्टी पर्पस के लिए। और सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं, जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कोई हमारे पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पे त्रिशूल लगा दी, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से जो भी लाइट आएगी वो इस त्रिशूल से होकर ऐसे अर्थ में, ग्राउंड में चली जाएगी। दूसरा पर्पस अर्थिंग का क्या है, फॉर रेफरेंस। हम क्या करते हैं, अर्थिंग को रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जिस भी पॉइंट को आपने अर्थ कर दिया उसका पोटेंशियल अब 0 ही लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, तो ऐसे सर्किट आपने काफ़ी सारे देखे होंगे 10th क्लास में। अगर मैं मान लो इस पॉइंट को अर्थ कर दूं, ग्राउंड कर दूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा 0 लिया जाएगा। अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इसे अर्थ कर दिया, तो चाहे इसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, इसका पोटेंशियल 0 ही माना जाएगा। तो जिस भी चीज़ को आपने अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, हमेशा याद रखना उसका पोटेंशियल 0 ही लेना है। नेक्स्ट, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक शेल हैं, एक के ऊपर Q, एक के ऊपर Q1, दूसरे के ऊपर Q2, एक का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, ये है। तो ये हमने किया था, इनर का पोटेंशियल कितना होगा, खुद की वजह से इतना, बाहर वाले की वजह से इतना, और बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, अंदर वाले की वजह से इतना, और बाहर खुद वाले की वजह से इतना। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक वायर के थ्रू इसे बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा उसके बाद किसका कितना पोटेंशियल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है बस। तो देखिए, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, आउटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। बस आउटर का पोटेंशियल 0 कर दीजिए। तो जैसे ही आपने आउटर का पोटेंशियल यहाँ पे 0 किया, आपके पास KQ1 ब्रैकेट में 1, सॉरी गलत ले लिया मैंने, तो आपके पास होगा KQ1/R2 प्लस KQ2/R2, ये होगा, ये 0 चला जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2, ये आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू मैं चाहता हूँ आप पुट कर दीजिए पोटेंशियल ऑफ इनर में।
तो जैसे ही आप पोटेंशियल ऑफ इनर में ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, ज़रा जल्दी से चेक कर लीजिए। यानी अंदर वाले का पोटेंशियल ये हो गया और बाहर वाले का पोटेंशियल 0 हो गया। नेक्स्ट एक चीज़ देखो, पहले हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेते थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था पिछले एग्जाम्पल में आपको याद हो तो ये वाला, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने क्या किया, बाहर वाले का 0 मान लिया तो अंदर वाले का इतना आ गया। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कैसे रेफरेंस चेंज करने से, बाहर वाले पे 0 मानने से डेल्टा में फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी दोनों का डिफरेंस वही है जो पिछले केस में था। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर करना। ओके, नेक्स्ट एक बार ज़रा हम जल्दी से चेक कर लेते हैं इंडक्शन इन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में इंडक्शन कैसे आती है? तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, काफ़ी सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, सारे के सारे कंडक्टिंग हैं, बिकॉज कंडक्टर्स ही शो करते हैं यहाँ पे इंडक्शन को। मान लो मैंने सबसे अंदर वाले को चार्ज दे दिया Q1, तो ये जो आपको मिडल वाले का इनर पोर्शन दिख रहा है, इस पे इंडक्शन की वजह से -Q1 चार्ज आ जाएगा। अब इस वाले पे -Q1 आया है तो इसके बाहर वाली साइड पे +Q1, फिर यहाँ -Q1, फिर बाहर +Q1। ऐसे चार्ज मूव होता है अंदर से बाहर की तरफ। कभी भी इंडक्शन में चार्ज बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर जाएगा। बाहर से अंदर नहीं आ सकता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीसरे वाले स्फीयर को, आउटरमोस्ट स्फीयर को Q3 चार्ज दे दिया, तो इसके इंडक्शन का इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे +Q2 दे दिया, तो यहाँ Q2 है तो सामने वाली साइड पे -Q2 और बाहर वाली साइड पे +Q2। ऐसे चार्ज ट्रेवल होता है। ओके, तो थोड़ा सा इन पे ख्याल रखिएगा इंडक्शन इन स्फीयर्स कैसे काम करती हैं। नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन है आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, स्फीयर्स हैं। ओके, बाहर वाले पे चार्ज आपने Q दे दिया। अब आपको बताना है किस पे कैसा चार्ज होगा। ओके, अगर कंडीशन क्या है कि अंदर वाले को हमने ग्राउंड कर दिया, तो जैसे ही मैं अंदर वाले को ग्राउंड करूँगा, अब आपको बताना है किस पे कितना चार्ज जाएगा। बाहर वाले पे कितना, बाहर वाले का तो चलो Q है, अंदर वाले पे कितना आएगा ये क्वेश्चन है। ट्राई कर सकते हो। तो एक बार ज़रा जल्दी से याद कीजिए, इनर का पोटेंशियल हम क्या लेते थे, KQ1/R1 + KQ2/R2। अगर मैंने इनर को ग्राउंड किया है तो इनर का पोटेंशियल 0 रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q2, बाहर वाले पे मैंने चार्ज कितना दिया है, Q। अब बताओ Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, अंदर वाले पे कितना चार्ज आएगा अर्थ की वजह से। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू आएगी -R1/R2 Q। तो अंदर वाले पे अपने आप अर्थ एक चार्ज सप्लाई कर देगी, इस चार्ज की वजह से अंदर वाले का पोटेंशियल 0 रहेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखते हैं।